वाहिगुरु साहिब जियो। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस स्यों नहीं बैर, साध के संग न बींगा पैर। साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी में जुड़ मिल के बैठी बड़भागी साध संगत जी। बड़भागे हो आप अमृत वेले तो साहिबान की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन मोल की हीरा की दात सरवण करके शब्द गुरु राही जीवन की अगवाई लहरे सी ते आत्मक आनंद मान रहे सी। श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार कथा जो आप बड़भागी जोड़े सरवण करते आ रहे हो, सतवीं अष्टपदी दे दो पदियां की कथा कल तक संपूर्ण हुई सी। सतवीं अष्टपदी दे तीसरे पदे का पाठ सरवण कीता है, जिसके अंदर सतगुरु पातशाह जी साध संग की वडियाई दर्शा रहे हैं। इसकी कथा तुष बुद्धि अनुसार दासरा गुरबाणी दे आधार ते आप जी दे नाल सांझी करी। इस तो पहला आओ सारे गुरु दर करती चली आ रही मर्यादा अनुसार अदब सहत दो हाथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। सारे प्यार लाखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अध्यात्मिक जीवन के वास्ते आत्मिक जीवन के वास्ते धर्म की दुनिया के अंदर सच्ची संगत की बड़ी इंपॉर्टेंस एंड ग्रेटनेस कही है सतगुरु जी ने। सच्ची संगत गुरु की संगत राही मनुख नूं अपने धर्म का पता चलता है। सतसंगत राही मनुख नूं अपने गुरु की सिक्ख्या का ज्ञान मिलता है। सतसंगत राही ही मनुख नूं धर्म के रस्ते ते चलण की प्रेरणा मिलती है। सतसंगत राही ही मनुख नूं धर्म के अंदर दृढ़ रहन का संकल्प मिलता है। सतसंगत राही ही मनुख का पतित जीवन पावन हुंदा है, पापी जीवन पवित्र हुंदा है। सतगुरु दे एक थां ते बचन ने पारस भेंट कंचन धात होई सतसंगत की वडियाई।
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਪਾਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਲੇਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਅਗਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਛੂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਜੋ ਕਠੋਰ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਚਨ ਜੈਸਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਮਧੇਨ ਗਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਾਮਧੇਨ ਗਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਾਰਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਸ ਐਸਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੋਨੇ, ਜੋ ਪੱਥਰ, ਜੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਪਾਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਸ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਸ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜੋ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬਨ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 200 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਇਤਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਪਾਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਜੈਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਕੰਚਨ ਧਾਤ ਹੋਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ये पारस जो सच की बाणी है, जो खसम की बाणी है, जो धुर की बाणी है, अगर मनुख जदों संगत दे विच आउंदा है ते ये बाणी रूपी पारस साडे मन जीवन नूं जदों छू जाती है, उस वेले साडा निर्दयी जीवन जिहड़ा है वो कंचन जैसा कीमती दयालु कृपालु बन जाता है। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਲਸੀਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਭਗੀਰਥ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛੋਇਆ, ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਜੋ ਕਾਲੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ
लैणा जी दा जीवन नाल लगा पारस दे नाल। भाई लैणा जी ते गुरु ही बन गए, कंचन जैसे ही बन गए सी, देवी के पुजारी गुरु बन गए सी। तीर्थां ते भटकण वाले जिसनों लोग नथावा नमाणा अमरू कहते सी, तीर्थां ते भटकदे सी। पर जदों अपनी भतीज नूं बीबी अमरो जी दा पारस रूपी शब्द उन्होंने सरवण कीता ते उस पारस शब्द दी राही जीवन इतना इतना कंचन महान हो गया। वो नमाणियां दे मान, नताणियां दे ताण, नयोटियों दी ओट, नियासरियां दे आसरे श्री गुरु अमरदास पातशाह जी हो गए। जिन्हां वारे भट्टा ने आख दिता, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। कोई होर तुहाडे बराबर दा जिसदे नाल तुहाडे जीवन दी उपमा कीती जावे कोई है ही नहीं। तुहाडी उपमा तुहाडे नाल है, तुहाडे जैसा होर कोई नहीं है। क्योंकि गुरु की संगत शब्द रूपी पारस जीवन छू गया सी, जीवन महान हो गया सी। यतीम बच्चा जो लाहौर की चूना मंडी के विच जन्मिया, मां बाप चढ़ाई कर गए, गरीब नानी अपने बासर के पिंड ले आई, जेठा नाम सी जिसका। पर वही भाई जेठा जदों गुरु अमरदास पातशाह जी की संगत दे विच आया, जदों पारस रूपी उपदेश सीखिया, जीवन के नाल छू गई, इतना कंचन हो गया भाई जेठा जी। गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपनी बेटी बीबी भानी जी का आनंदकार भी जेठे नाल कर दिता, जो यतीम सी। चलदियां चलदियां वही यतीम बच्चा जो कदी घुंगणियां बेचदा सी ते जीवन का निर्वाह करदा सी, उन्हें बारे राय बलवंड तथा सत्ता डूम जी ने आख दिता, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। पूरी हुई करामात आप सिरजन आरे तारिया। क्योंकि शब्द का पारस जेड़ा वो जीवन छू गया सी गुरु अमरदास पातशाह जी की संगत दे विच, तो कंचन जैसा जीवन बन गया, महान जीवन बन गया। और कोई ऐसा पारस नहीं दुनिया दे अंदर जो सोने नूं, जो लोहे नूं टच कर देवे ते वो सोना बन जांदा। ये पारस गुरु की सिक्ख्या है, ये तुर की बाणी है, ये सच की बाणी, ये पारस है जो साडे लोहे जैसे जीवन के अंदर आ जावे ते साडा लोहे जैसा जीवन, नकम्मा जिहा जीवन सोने जैसा कीमती बन जाता है। अनेक उदाहरण इतिहास दियां दित्तियां जा सकदियां हैं। जो सज्जन ठग सी वो सच दा ही सज्जन बन गया, शब्द पारस दे नाल भेट के। जो कोटा भील राक्षस सी वो सच दा ही इंसान बन गया, गुरु दे शब्द दे नाल मिल के। जो वडी कंधारी हंकारी सी एक निम्रता वाला इंसान बन गया, जदों गुरु के उपदेश पारस जीवन के अंदर उसने छुएया। एक भूमिया चोर जो सी वो भला मानस बन गया, जदों गुरु के शब्द पारस के नाल जीवन उन्हां दा छुएया गया। पारस भेट कंचन धात होई, सत्संगत की बढ़िया। इस संगत की एक महान महान बढ़ियाई है। जदों मनुख मन बच कर्म करके एकाग्रता दे नाल उपदेश लैण आउंदा है, संगत दे बैठे उसका जीवन महान महान बन जाता। इस करके ये वचन असी आम पढ़ते ते कीर्तन राही
ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਨੀਤਾ ਮੈਲ ਕੋਈ ਕੋਟ ਅੰਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਨ ਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸਵਾਦਲੀ ਕਥਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਸਜਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਾਸਤਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਇਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨਾਸਤਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬੇਲੜ ਕਹਿਣ ਬਸ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਸ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵਪਾਰੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੀ ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੈਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਜਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੈਸਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੇਖੇ ਪਰ ਮਨ ਤੈਸਾ, ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਕਾਰੀ ਹੀ ਹਨ। जैसे मन की दशा है वैसा ही उसनु संसार दिखाई दिंदा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि उसके वास्ते बन जाती है। एक नास्तिक मनुख नजरिया ऐसा हो जाता, एक नास्तिक ते अधर्मी पुरुष नूं पूछे तेरा जीवन, ये जीवन कैसा है? अधर्मी बंदे नूं पूछो पता की आखेगा, कहंदा ये भी कोई जीवन है। ये जीवन तो ऐसा है जैसे दो रातां दे विचकार एक छोटा जिहा दिन होवे। रात आउंदी फिर दिन हुंदा है, फिर रात आ जाती है। बस जीवन ऐसा ही अंधेरा दो रातां दे विचकार घिरिया पिया है। ते किसी धर्मी नूं पुछो, आस्तिक नूं पुछो जीवन कैसा है, कहंदा जीवन ऐसा है जिस तरह दो दिनों के विचकार एक छोटी जी रात होवे। पहला भी दिन है फिर रात आउंदी
आउंदी निबड़ जाती है, फिर दिन आ जाता है। हुण है गल दोहां दी बिल्कुल सच, 2 दिनां दे विचकार एक रात ते 2 रातां दे विचकार एक दिन। पर नास्तिक दा नजरिया ये है 2 रातां दे विचकार दिन छोटा जिहा, जिंदगी ऐसी है। पर एक धर्मी मनुख दा नजरिया 2 दिनां दे विचकार एक छोटी जी रात, जीवन ऐसा है। जो मन देखे परमन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा। मन ऐसा उसका पशुआ जैसा सी, व्यापारी का बिरती जैसी बिरती सी वैसी कह देती। गुरु नानक पातशाह जी ने क्या व्यापार ते करांगे, पर साडी शर्त है तो 5-10 दिन लगातार सुबह शाम प्रसादा छक इथों आके इथे आराम कर। पर तैनू जिन्ना समा बचन बलास संगत विच हुंदे संगत विच बैठना पवेगा। जिथे ये व्यापारी नास्तिक अधर्मी सी, उत्थे लालची भी बड़ा सी। सोचा चलो घंटा बैठना ही है, बैठ जावांगे। संगत दे विच बैठना शुरू हो गया तो 4 दिन बीते। हुण बचना का ऐसा मन उत्ते प्रभाव पिया, बिरती बदलनी शुरू हो गई। 2-3 दिन बाद सतगुरु ने बुलाया, फिर उस व्यापारी ने पूछा, व्यापारी जान ए जो इत्थे दे सतसंगी है, ये तैनू क्यों जे दिखाई दिंदे ने? हाथ जोड़ के आखण लगा, पातशाह ये सतसंगी ते जिस तरह पिंड दे 5 सरपंच हुंदे जिम्मेवार, इसी तरह मैंने जिम्मेवार के दिखाई दे रहे ने पंचां दी तरह। कोई अपनी जिम्मेवारी लकड़ा लियाउण दी निभा रहा, कोई लंगर बना रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा, कोई लंगर बरता रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है। बड़े जिम्मेवार हैं, पंचां दी तरह हैं। हुण बिरती बदल गई संगत विच आके। 2-4 दिन होर संगत कीती, फिर सतगुरु ने बुलाया, फिर आख्या, व्यापारी जन ये सतसंगी क्यों जे लगदे तैनू? आखण लगा, गुरदेव ते देवतियां दी तरह, देवतियां तो भी श्रेष्ठ, नाले सारा दिन सेवा करी जाते हैं, नाले सत करतार करी जाते। कोई लोभ लालच है ही नहीं इन्हां नूं। ये ते देवतियां दी तरह करने इतने महान हैं। और संगत राही जिमें जिमें गुरु के बचनां दा पारस मन दे लोके नूं लगदा गया ते बिरती कंचन हुंदी गई, बदलदी गई। फिर सतगुरु ने 2-3 दिन बाद बुलाया, फिर पूछिया, व्यापारी जन इत्थे दे जो सतसंगी हैं क्यों जे लगदे तैनू? हाथ जोड़े ते सतगुरु दे चरणां ते मत्था टेक के आख्या, विरागमई मन दे नाल आख्या, सतगुरु पातशाह ये जेड़े सतसंगी हैं मैनू ते साक्षात रब दा रूप दिसदे हैं। हंकार ते इन्हां दे विच है ही नहीं, निम्रता ही निम्रता है। सेवा करी जांदे हैं, नाले सत करतार करी जांदे, ये रब दा रूप। हुण बिरती जो पशु सी, संगत दे विच आउण दे नाल ओह बिरती बिल्कुल पवित्र हो गई। गुरु की सिक्ख्या, गुरु दे उपदेश पास दे नाल जीवन छुआ गया उसदा, ते जीवन ही उसदा, बिरती ही उसदी गुणा करके रब जैसी बन गई। इसे करके ते मेरे साहिब कहते नहीं है, मनुख जिन्ना समा भी हो सके तू सच्ची संगत के विच आ, गुरु की संगत कर, ताकि तेरा पतत डिगिया होया वकारा दे विच जो जीवन है वो पावन पवित्र हो जाए। जो तू कुराहे पै रहा है तो गुरु की संगत विच आके गुरु के बचनां दे पास नूं अपने जीवन में छुआ, ताकि तू कुराहे पिया होया सीधे मार्ग ते पै जावे।
ताकि तू नशियां वाले जीवन का त्याग करके तू अमृत जैसा तेरा जीवन बन जावे। तू संगत दे विच रोज आ ताकि तेरी व्यक्ति जेड़ी वो बदल जावे। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इस 7वीं अष्टपदी के तीसरे ते चौथे पदे अंदर गुरमुखां दी संगत दी जो महानता है, जो ग्रेटनेस है, जो महत्ता है, वो बयान की। एक एक पंक्ति दे अखरी अर्थ ते कुछ विचार दासरा कहे। एक बार सारे एकाग्रता के नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। साहिब फरमान करते ने साध संग दुश्मन सब मीत। जदों असी गुरु की संगत करते हाँ, असी रोज बचन सुनते हाँ, साडे जीवन के विचों हंकार की निवृत्ति हो जाती है। ये हंकार ही मनुख के अनेक दुश्मन पैदा करता है। हंकार ही दुश्मन बनाता है, कोई और दुश्मन नहीं बनाता। साडा हंकार ही मित्रां नूं दुश्मन बना दिंदा। ये हंकार ही पति नूं पत्नी दा दुश्मन बना दिंदा ते पत्नी नूं पति की दुश्मन बना दिंदा। हंकार ये साडी ईगो, ये साडा अभिमान ही प्यो नूं पुत्र दा वैरी दुश्मन बना दिंदा ते पुत्र नूं बाप दा दुश्मन बना दिंदा है। पर जदों मनुख गुरु की संगत विच आउंदा है, शब्द गुरु की विचार सरवण करता है, फिर ये सोचता कि हंकार है कि क्यों करा हंकार। हंकार नूं छड्ड दिंदा। जिहड़ा हंकार वैरी ते दुश्मन बनाउंदा है, हुण हंकार ते जीवन दे अंदर रिहा ही नहीं। इस करके साहिब कहंदे ना को मेरा दुश्मन रहया, ना हम किसकी बैर आई। ब्रह्म प्रसार प्रसार्यो भीतर, सतगुर ते सूझी पाई सबको मीत। हम आपन कीना हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। हुण कोई दुश्मन बैरी कोई लगता ही नहीं है। हुण ते जेकर किसी मुगल नूं जां पहाड़ी नूं भी भाई कन्हैया जी जख्मी देखदे सारिआं नूं पानी पड़ा दिंदे। ये संगत करदियां करदियां ईर्खा खत्म ही हो गई, बिसर गई सब तात पराई। तात पराई दा पराई ईर्खा जो नफरत जो सानू दुश्मन बनाउंदी है, ये सारी भुल ही जाती है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोहे पाए। ना को वैरी नहीं बेगाना सगल संग, हम को बनिया साध संग दुश्मन सब मीत। सब मित्र लगते हैं। मनुख सोचता 4 दिन की ये जिंदगी है, ते क्यों किसी दे नाल वैर विरोध करी जाइए, आखिर ते सब कुछ छड्ड के चले ही जाना है। इस करके मनुख की बिरती बदल जाती है। फिर सब अपने मित्र ही मित्र समझता है। साधु के संग महापुनीत, महापुनीत बड़ा पवित्र जीवन इसका हिरदा बन जाता है। साधु का भाव इत्थे है गुरु। गुरु की राही जदों संगत दे विच आके वचन सरवण करता है, इसका जो मन है, इसका जो जीवन है, इसका जो हिरदा है, वो पवित्र हो जाता है। कां जैसा जो जीवन है हंस वर्गा उजला बन जाता है। यही वचन कह सतगुरु पातशाह जी ने बाणी दे अंदर अमृत सर सतगुर सतवादी जितना ते पौगा हंस हो। साडे कां वर्गा मन वकारी जेड़ा है, गुरु की संगत के सरोवर विच नाम दे नाल उपदेश के नाम दे नाल जदों इशनान करदा, एक काला कां मन जेड़ा होया
हंस जैसा उजला बन जाता है, जितना ते कौवा हंस होवे। और कोई कां हंस नहीं सी बने, ये साडा हिरदा कां वर्गा काला बनिया है, जो गुरु की संगत करके हंस वर्गा बन जाता है। साधु के संग महापुनीत महापवित्र जीवन बन जाता है। साध संग किसी से नहीं बैर। जदों असी संगत करते हाँ, गुरुमुखां की संगत करते हाँ, उन्होंने जीवन गुरमुखता ही वाला है। उस सुभाव साडे जीवन अंदर भी आ जाता है। फिर किसी दे नाल कोई वैर विरोध साडा अरंदा ही नहीं है। ये गुरुद्वारियां दे अंदर धार्मिक स्थानां दे अंदर जो वैर विरोध है ना, ये केवल चौधर का वैर विरोध है, ये प्रधानगियां का वैर विरोध है, ये गुरु की गोलक दे करके वैर विरोध हो रहा सिखां दे अंदर। पर जदों असी गुरु की संगत करते हाँ, करीबन क्षमा करना मैं पूरे वर्ल्ड दे विच जांदा हाँ, कोई भी प्रबंधक जेड़ा उस संगत दे विच आके नहीं बैठदा। कोई भागा वाला है प्रबंधक जो संगत विच बैठदा आके ते जीवन दे अंदर फिर वैर विरोध भी खत्म हो जाता। बैठक कदे बोलना, इस करके अमूमन ज्यादा करके गुरुद्वारियां दियां जो प्रबंधक कमेटियां वो इस करके लड़दियां हैं क्योंकि संगत ही नहीं की वैर विरोध उन्होंने बड़ा एक दूसरे के नाल। वो उस पार्टी का बंदा है, वो उस पार्टी का बंदा, असी अपना नगर कीर्तन कढ़ांगे, असी उन्होंने नाल ये क्या है, ये वैर विरोध है। जो असी संगत नहीं करते तो मेरे साहिब कहते जो संगत करते हो उदों किसी के नाल वैर विरोध नहीं हुंदा। साध के संग ना बींगा पैर बीगा नहीं पढ़ने बींगा बींगा टेढ़ा। जदों असी संगत करते हाँ साडे पैर बिंगे टेढ़े भाव माड़े रस्ते ते नहीं चलते, कुसंग वल नहीं जाते, जुआ खाना वल नहीं जाते, पर तन इस्तेमाल करन नहीं जाते, चोरी करन नहीं जाते, किसी की इज्जत उछालन वास्ते नहीं जाते। साध के संग न बिंगा पैर, साडे कदम चलते ही नहीं गलत करने वास्ते। इतना मन उत्ते गुरु दे बचनां दा प्रभाव आ जाता है। साध के संग नाही ओ मनदा, साध संग जाने परमानंदा। संगत असी कीती तो दीवाना जानिए, जा साहिब धरे प्यार, मंदा जाने आप को अवर पड़ा संसार। जे जीवन जीना सफल चाहते हो, अपने औगणा वल झाती मारिया करिए ते दूसरे ते गुणा वल झाती मारिया करिए। पर उल्ट है, सानू दूसरे के औगण बड़े दिखाई दिंदे ते अपने आप ते सानू गुण ही गुण दिखाई दिंदे हैं। इस करके जीवन साडा सुहेला नहीं बनदा। मेरे साहिब कहते मंदा जाने आप को अवर भला संसार। तेरे अंदर ही कोई बुराई होवेगी तदे दूसरे बुराई बुरे दिस रहे हैं। अपने आप को चंगा बना ताकि दूसरे भी चंगे दिखाई दे। साध के संग नाही को मनदा, साध संग जाने परमानंदा। वो परम आनंद दे मालक नू जान जांदा है, भाव उस दे नाल सांझ पै जांदी है जदों गुरु दी संगत करदा है। साध के संग नाही हों ताप, हों दा भाव है हंकार। फिर हंकार का ताप चढ़ता ही नहीं, मनुख नू हर वेले ते हंकार का बुखार चढ़िया रहिंदा है। मैं वो कुल दे नाल संबंध रखदा हां, मैं ये करदा हां, हर वेले हंकार का ताप चढ़िया रहिंदा। मेरे कोल एक गड्डी वड्डी है, मेरा वड्डा मकान है, ये हों दा ताप चढ़िया रहिंदा है हंकार दा। मेरे साहिब कहते साध के संग नाही हों ताप,
संगत करांगे ये हौमे दा बुखार जेड़ा हर वेले चढ़िया रहिंदा है ये लथ जावेगा। साध कै संग तजे सब आप, क्योंकि गुरु दी संगत विच आके जदों गुरु दी सिक्ख्या सरवण करदा है आपा भाव हंकार त्याग दिंदा ते ये हंबलनेस बन जांदा है, निम्रता वाला बन जांदा है। फिर मेरे साहिब कहंदे ने आपे जाने साध बढ़ाई, फिर मनुख आप ही भले पुरखां की वडियाई जान जांदा है कि इन्हां दी संगत दे विच आके ते जो मैं फजूल कर्म कांडां दे विच फसिया होया सी वो सारे दे सारे जीवन दे विचों छुट गए। वो गुरु दी वडियाई भले पुरखां दी वडियाई आप जानदा है। फिर नानक साध प्रभु बनियाई, जेड़ा जीवन जिसने जीवन में साधिया है, साध का भाव है सुधारिया होया। साध कोई किसी ने वस्त्र पाले चमटे ते ढोलकियां दे नाल कच्ची बाणी पढ़ लई उसनू साध नहीं किया। कोई गुरमत के अंदर ऐसे व्यक्ति जो दूसरिया तो अलग होके चले, एक बात समझ लेनी, अकाल पुरख ने किसी ने अधिकार नहीं दिता कि कोई सिर उत्ते हाथ रख देवेगा ते सब कुछ बदल जाएगा। फिर तो गुरु नानक पातशाह जी कोई उपदेश ना करते, सारे दे सिर ते बस हत्थ ही रखी जाते, सारे थापड़े दे जाते सारे। परमात्मा ने किसी ने ये अधिकार नहीं दिता कि कोई किसी को थापड़ा दे दिता तो सब कुछ ठीक, किसी के सिर ते हाथ रख दिता सब ठीक। ये साधड़े जेड़े थापड़े दिंदे हैं, जेड़े दूसरे नूं आशीर्वाद दिंदे हैं, वो गुरु नानक दे उपदेश के दोखी हैं, नाम तरीक हैं, कलंक हैं सिक्खी दे उत्ते। जो ये समझते साडे थापड़ियां दे नाल सब कुछ ठीक हो जाएगा, गलत है। फिर तो गुरु सब नूं थापड़े दे दिंदा, श्री चंद नूं ते लक्ष्मी दास नूं, दातू ते दासू नूं थापड़ा दे दिंदे। उन्हां दे पुत्तर सी मोहन ते पिरती चंद नूं थापड़ा दे दिंदे, उन्हां दे पुत्तर सी महादेव नूं थापड़ा दे दिंदे, राम राय नूं थापड़ा दे दिंदे। नहीं, जो गुरु के उपदेश नूं मनदा है वो ही असल धर्म के रस्ते पे चल के जीवन में सुधारदा है। फिर मेरे सतगुरु पातशाह जी चौथे पदे अंदर यही वचन करते, समुची अष्टपदी दे अंदर भले पुरखां की संगत की वडियाई दसी है। साध के संग न कबू धावे, जदों असी गुरु की संगत करते हाँ मन साडा टिक जाता, फिर दौड़दा नहीं मन साडा, भटकदा नहीं। मन चाहे ते लोभ वास्ते भटकदा, चाहे काम वासना वास्ते या हंकार वास्ते। यही तुसी अपने जीवन का विश्लेषण करना, मन इसे करके भटकदा है। पर जदों गुरु की संगत कर लेंदा फिर ये जीवन दे विचों माइनस वकार हो जाते, मन टिक जाता। साधु कै संग सदा सुख पावे, फिर अंदरला सुख मिल जाता। जदों मन टिक गया फिर अंदरला सुख मिल गया। साध संग वस्त अगोचर लहे, गुरु की संगत दे विच आके अगोचर वस्त नाम की दात इसनूं पंजा प्यारियां राही मिल जाती है। साधु के संग अजर सहे, जो नाम भी बर्दाश्त करने वाली गल उसनूं भी बर्दाश्त कर जाता है, अजर सह जाता है। तती कवि के बैठ के भी श्राप नहीं किसी ने दिंदा, अजर सहे। फिर मेरे साहिब कहते, साध के संग बसे थान ऊंचे, गुरु की संगत दे विच आके मनुख की अवस्था उच्ची हो जाती है। साधु के संग महल पहुंचे, वो परमात्मा दे उपदेश दे महलां दे विच पहुंच जांदा। गुरु दे चरना प्रभु दे चरना विच पहुंच जांदा। प्रभु दे चरण हन गुरबाणी,
गुरबाणी तक उसकी पहुंच हो जाती है। साध के संग दृढ़े सब धर्म, जो जो जीवन के अंदर साडे संबंध हैं वो सारियां दे धर्म फर्ज निभाने सीख जाता है। बाप अपना पुत्र प्रति फर्ज निभाता है, पत्नी पति प्रति फर्ज निभाती, पति पत्नी प्रति, मां का जो फर्ज को पुत्र प्रति के पुत्र का फर्ज जो मां प्रति को सब फर्ज दृढ़ कर लेता है। साध के संग केवल पार ब्रह्म, गुरु की संगत करके केवल ते केवल एक पार ब्रह्म उत्ते ही मनुख का विश्वास बनता, और वो किधरे भी भटकदा नहीं है। साध के संग पाए नाम निधान, नाम का खजाना, गुणा का खजाना गुरु की संगत करके मनुख दे कोल मिल जाता है। इस करके मेरे साहिब कहते नानक साधु के कुर्बान, मैं गुरु अते गुरु की संगत करन वालियां तो सदा सदा वास्ते कुर्बान जांदा। जेड़ा संगत करके अपने जीवन को महान बना लेंदा है। पारस भेंट कंचन धात होई, सतसंगत की वडियाई। इथे पारस गुरु के वचन ने, गुरबाणी है, गुरु का उपदेश है। जो भी मनुख उपदेश जीवन के अंदर दसाउंदा है, भावें उसका जीवन निकम्मा जिहा लोहे वर्गा हुंदा है, पर गुरु के उपदेश नाल मिलके उसका जीवन सोने जैसा महान बन जाता। ये गुरु की संगत की वडियाई है। सतगुरु पातशाह कृपा करन, असीं रोजाना संगत करिया करिए ताकि साडा जीवन भी महान हो जाए। कथा करदे अपनियां भुलां दी खिमा, अंत सारे असीसां दिंदे होए गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।